नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर कल या फिर आने वाले वीक में कोई भी डिप मिलती है मार्केट के अंदर तो कौन से शेयर्स के अंदर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में दोबारा से बाइंग बन सकती है। तो सारे लेवल्स को यहाँ पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि स्टॉक्स की रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है, ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो वीडियो को आराम से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर और बात करते हैं अपने सारे उन शेयर्स के लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से शेयर शुरू करते हैं। जो अपना सबसे पहले अपने रडार पे होने वाला है वो होना चाहिए अपने नायका। नायका आपको बहुत बार से मैं शेयर कर रहा हूँ, अपना जो भी रिसर्च है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मैंने यहाँ के आसपास आपके साथ शेयर किया था, मतलब 160 161 के अराउंड, और अभी इसने रिसेंटली अपनी हाई बना दिया है 185 प्लस का। मतलब अच्छे खासे रिटर्न आ चुके हैं। लेकिन अब अगर कल के दिन में जैसे कि अभी अपने ग्लोबल मार्केट की वजह से ऐसा दिख रहा है कि अपनी एसजीएक्स निफ्टी या फिर निफ्टी बोले तो दोनों गैप डाउन होने के चांसेस है फ्राइडे को। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है और अगर इस शेयर में कोई भी डाउनफॉल देखने को मिलता है और अपने को अगर मौका मिलता है 165 163 के अराउंड यहाँ पे एड ऑन करने का, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग एरिया बनता है। जहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 158 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट की बात करूँ तो सीधा जो अपना टारगेट होने वाला है पहला वो 184, और उसके बाद 190 195 पे टारगेट यहाँ पे देखे जा सकते हैं नायका के अंदर। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो ये अपना अगला स्टॉक निकल के आता है अपोलो टायर का। अपोलो टायर उस दिन वीडियो में शेयर किया था, जो लास्ट टाइम वीडियो हमने शेयर किया था वो, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, उस वीडियो के अंदर जो कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ के अराउंड हमने शेयर किया, यहाँ के अराउंड शेयर किया था क्योंकि 2 दिन उसके वीडियो के बीत चुके हैं। यहाँ के अराउंड शेयर किया था और एक 472 73 से शेयर अभी रिसेंट अभी 491 का इसने हाई मार दिया है। लेकिन फाइनली इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें दो सिनेरियो बनते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है तो इस स्टॉक के साथ में होल्ड कर सकते हैं, अगर किसी ने लोअर लेवल पे बाय कर रखा है तो। लेकिन अगर कल के डे में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अपने को मौका मिलता है 175 174 172 के अराउंड एड ऑन करने का, तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना होगा वन सॉरी सॉरी, ये लेवल थोड़ी मिस्टेक हो गई। अगर अपने को मौका मिलता है 475 472 के अराउंड, तो डेफिनेटली अपोलो टायर को एड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में अपना बन जाता है 463 462 का। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए इस शेयर के अंदर, सडनली अपने को यहाँ मिल जाए 451 452 के अराउंड, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा एरिया बनता है बाइंग के लिए, जहाँ अपना स्टॉप लॉस होगा 440 का। और टारगेट की बात करें, अगर यहाँ मिलता है तो टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा 470, 490, 500, और आने वाले टाइम में बड़े आराम से आप लोगों को 530 532 के लेवल ऊपरी देखने को मिल सकते हैं अपोलो टायर के अंदर। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक निकलते हैं एमजीएल का काउंटर, जो कि अभी रिसेंटली एक बड़ी रैली दिखाई है। इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेने के बाद में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनाता हुआ दिखा है और अभी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है लास्ट के 2 दिनों में। अब जो रिसेंट सी क्लोजिंग मिली है 1456 पे मिली है। अब देखते हैं अगर कोई भी गैप डाउन होता है फ्राइडे को या फिर आने वाले दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आती है। जहां पे अगर सपोर्ट की बात करूं तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 1413 के आसपास। और अगर लकली अगर अपने को मौका मिल जाए यहाँ पे 1397 1395 के आसपास, तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। जहां पे अपना स्टॉप लॉस होगा 1360 1355 का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो यहाँ पे पहला टारगेट जाएगा 1450 का, अगला टारगेट होगा 1480, और यहाँ पे आराम से 1540 के ऊपरी लेवल भी देखने को मिल सकते हैं एमजीएल के अंदर। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है अगर डिप में मिलता है तो। अब बात करते हैं हिंद पेट्रो का काउंटर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है काउंटर। यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है ट्रेंड लाइन का, जहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं डबल बॉटम यहाँ पे बना चुका है। और यहाँ पे ऊपर देखें तो कुछ अच्छा खासा है नहीं, फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया है इसने बॉक्स का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्राइडे को कोई भी गैप डाउन ओपन होता है ना, फ्राइडे को कोई भी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इसके अंदर, ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है अपने लिए आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि अभी जो क्लोजिंग मिली है 487 रुपये 45 पैसे में मिली है। कोई भी अगर बड़ा गैप डाउन होता है, अपने को मौका मिलता है 464 465 के अराउंड एड ऑन करने का, तो डेफिनेटली एक बाइंग एरिया बनता है। और प्लस इस केस में अपना स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। ऊपरी लेवल पे टारगेट की बात करें तो 510 का पहला टारगेट, 525 520 का अगला टारगेट, और ऊपर देख सके तो लगभग 550 के लेवल भी आराम से देखने को मिल सकते हैं।
छोटा सा यहाँ पे बात करें, अगर कोई ज्यादा बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है तो इस केस में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन यहाँ पे अगर आता है तो 460 या फिर 470 का अपने कैपिटल के हिसाब से हम लोग बाय कर सकते हैं, लिक्विड अगर अच्छा खासा हो तो। इस केस में जो अपना स्टॉप लॉस बनेगा वही बनेगा 450 का। और यहाँ पे जो ऊपरी लेवल के सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लेवल अच्छा लग रहा है, यहाँ से अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है अपने को हिंद पेट्रो के अंदर। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। अब बात करते हैं अगले काउंटर में, जो कि सेम सेक्टर से रिलेट करता है, ये अपना बीपीसीएल का काउंटर। यहाँ पे देखेंगे तो अभी एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। फाइनली एक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन अगर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अगर हम इसको ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा खासा कैंडिडेट बन सकता है। जहां भी एनर्जी सेक्टर ने यहाँ पे अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया, ये लीड करता हुआ दिख सकता है अपने को बीपीसीएल का काउंटर। यहाँ पे देखें तो सपोर्ट रेंज बनता है 580 का। 580 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली लेफ्ट कर जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी चांस से अगर अपने को यहाँ मौका मिले और यहाँ पे इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग जाए, मतलब नीचे से बाइंग आने लग जाए, तो डेफिनेटली ये बाइंग जोन होता है। लेकिन अगर फ्राइडे को बड़ा गैप डाउन हो जाता है और शेयर के अंदर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और शेयर अपने को मौका मिल जाए ना 565 या फिर 560 62 के आसपास एड ऑन करने को, तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 555 का होने वाला है 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट फिर यहाँ पे ऐसे वही निकल के आएंगे जैसा कि अपना हिंद पेट्रो ने स्ट्रक्चर बनाया है, उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है बीपीसीएल के अंदर भी। अब यहाँ बात करते हैं अगले शेयर के बारे में, जो कि एक थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर इसको देखें तो ठीक ठाक सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और अगर इसको पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, तो डेफिनेटली एक बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए रेडी हो रहा है, जिसका नाम है मेघमानी ऑर्गेनिक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MOL भी बोलते हैं। रिसेंट इसकी क्लोजिंग मिली है 87 रुपये 30 पैसे पे। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 74 75 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट की बात करता हूँ तो मेरे लिए पहला टारगेट निकल के आता है 98 टू 100 का। उसके ऊपर देखे तो लगभग 110, और फिर यहाँ पे बड़े आराम से 130 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल सकता है MOL। तो इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं पोर्टफोलियो में एड ऑन करने के लिए। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना बाटा इंडिया का काउंटर है। यहाँ पे देखो तो फाइनली एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ दिखा है। फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक जो अपनी कल के डी में एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ से कोई रिवर्सल के संकेत बन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, पूरा अगर आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं इसके अंदर बाइंग करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में, तो एक ही बार में पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की होगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे जाके और यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, एक बहुत अच्छा खासा जोन यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर कोई मौका मिलता है ना 1315 1320 के आसपास को, तो ये एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन हमें यही नहीं सोचना है कि प्राइस यहाँ से सीधा यहीं आ जाएगी। मतलब यहाँ पे भी इसने एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई है, किसी न किसी ने बड़े प्लेयर से बाई की होगी तभी इतनी बड़ी मूव आई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फ्राइडे को कोई भी बड़ा गैप डाउन होता है और अपने को मौका मिलता है 1354 1350 के आसपास, तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए, जहां पे अपना स्टॉप लॉस होगा 1335 का। 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट ये होगा। ऊपर देखते हैं तो लगभग 1400 से लेकर यहाँ पे 1440 1450 के ऊपरी लेवल के सारे रास्ते खुल चुके हैं बाटा इंडिया के लिए। तो ये भी अपने को रडार में रखे चलना है। बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में, तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो यहाँ पे जो है पैसे बनने के अच्छे खासे चांसेस लगते हैं। क्योंकि जैसा कि HDFC में था, सेम वही स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे इन्फोसिस दिखाता हुआ दिख रहा है। ऊपर के साइड में कुछ भी अच्छे खासे सप्लाई जोन अपने को दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है सपोर्ट मिल रहा है, प्लस यहाँ पे मंथली का EMA का सपोर्ट भी ऑलमोस्ट ले चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी वही अपना स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है 1470 1468 का सपोर्ट लेवल बन चुका है। और मैं अगर देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे आके, तो यहाँ पे सडन कोई भी गैप डाउन होता है अपने को 1495, या फिर बहुत लकी होंगे अगर 1480 85 का लेवल मिल जाए, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट निकल के आता है 1525 का। उसके ऊपर देखते हैं तो 1550, और यहाँ पे लगभग 1620 के लेवल भी आराम से इन्फोसिस दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है एक स्टॉप लॉस के साथ में।
बात करते हैं सीक्वेंट के बारे में, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ तो एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर दिया, ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली आई है, और अगर अपने को गैप डाउन मिलता है, मौका मिलता है 119 120 के आसपास, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में डेफिनेटली एक एड ऑन एरिया बनता है अपने लिए, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बन जाता है 110 111 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करूँ तो ऊपर के सारे रास्ते खुले हुए हैं, जहाँ पे पहला टारगेट हो सकता है 135, उसके बाद 144 से लेकर 152 53 के ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं सीक्वेंट में, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं अपना टाटा कंज्यूमर का काउंटर, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन अगर फ्राइडे को कोई भी गैप डाउन अपने को मौका मिलता है, बड़ा गैप डाउन अगर इसी के अंदर होता है, जैसे कुछ होता है कि कुछ अगर कोई गैप डाउन हो जाए तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेकिन अगर गैप डाउन होने पे कई सारे ऐसे शेयर भी होते हैं जिनके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उस हिसाब से अगर कोई बड़ा इफेक्ट इसके अंदर पड़ता है, अपने को अगर मौका मिलता है 1100 के आसपास या फिर 1090 92 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस अपना बनेगा इस केस में 1080 का, 15 या फिर 1 घंटे की क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट ही इसके अंदर निकल के आता है 1180 का, उसको ऊपर देखेंगे तो 1200 और 1212 के टारगेट बड़े आराम से ऊपरी लेवल को देखने को मिल सकते हैं टाटा कंज्यूमर के अंदर। अब बात करते हैं, अगला स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज का, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है काउंटर, क्योंकि बड़े रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। पर जब यहाँ तक गया था, ऑलरेडी वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था मैंने, और ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया था यहाँ से, एक थोड़ा सा सप्लाई जोन के अंदर यहाँ पे एंट्री हुई, प्लस कुछ रिजल्ट ने भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म किया इस सप्लाई जोन को सपोर्ट करने का, जहाँ से अच्छी खासी बिकवाली, फिर मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, प्राइस नीचे आ गई। अब प्राइस दोबारा से एक अच्छे खासे रेंज में आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अभी रिसेंट क्लोजिंग मिली है 180 रुपये 45 पैसे पे, अगर मौका मिलता है 160 या फिर कोई भी डिप मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक बेस बन चुका है, यहाँ पे 140 के अराउंड इसका बेस बन चुका है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी पोजीशन में है तो उस स्टॉक को साथ में होल्ड करना चाहिए। ऊपर जब ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी होगा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहला टारगेट सीधा 220 222 का, उसके ऊपर देखते हैं तो 240 से 260 के लेवल बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है अपने को 340 350 के लेवल भी आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए, तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। कोई भी डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है, बेस बन चुका है 140 के अराउंड। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है फार्मा सेक्टर से रिलेट करता हुआ, जो कि वैशाली फार्मा लिमिटेड यहाँ पे होने वाला है। रिसेंट क्लोजिंग जो है 160.55 के अराउंड, यहाँ पे कोई भी फ्राइडे को डिप मिलता है 145 143 142 के अराउंड, डेफिनेटली एक बाइंग एरिया होने वाला है, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है 131 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, और ऊपर का जो एक ट्रेंड लाइन जहाँ से रिजेक्शन बार बार फेस करता है, तो वहाँ पे कम से कम यहाँ पे ऊपर के रास्ते खुले हुए हैं, 180 से लेकर 200 210 के टारगेट यहाँ पे आराम से अचीव होना चाहिए। अगर ये आपको रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता है, मतलब अपने को ये सूट करता है, तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए, नहीं करता है तो बिल्कुल भी लेफ्ट हो जाना चाहिए। गाइस, वीडियो को अगर इसी तरीके के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, अगर वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है, तो डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, और हम लोग ट्राई करते हैं अपनी बेस्ट से बेस्ट रिसर्च आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप कुछ ना कुछ डेली सीख पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहाँ पे लिंक है उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना अगला स्टॉक होने वाला है इमामी रियल एस्टेट का काउंटर, जहाँ पे मैं देखता हूँ ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे एक बड़ा काम करने के लिए रेडी हो सकता है। अभी रिसेंट क्लोजिंग मिली है 113 रुपये 85 पैसे पे, कोई भी डिप मिलता है अपने को 107 105 के अराउंड, डेफिनेटली बाइंग जोन होने वाला है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा इस केस में, 101 का स्टॉप लॉस होगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करूं तो अभी एक जो अपने अपने पीक में जो इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे जो फेस कर रहा है, जो काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस है जहां से गिरावट आई थी, वहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। जैसे ही 115 116 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इसके अंदर एक बड़े टारगेट यहाँ पे देखे जा सकते हैं, जहाँ पे पहला टारगेट होगा 125 26 का पहला टारगेट, 135 37 का अगला, और लगभग 145 के ऊपरी लेवल देखने को मिलेंगे इमामी रियल्टी लिमिटेड के अंदर, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना हम लोग ये बोल सकते हैं पेनी स्टॉक टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पे मैं देख
तो यहाँ पे अभी जो इस शेयर का नाम है ओर्टिन लेबोरेटरीज है, जो कि अभी रिसेंट इसकी क्लोजिंग मिली है 21 रुपये 75 पैसे पे। कोई डिप मिलता है 18-19 के आसपास तो एक एडोन एरिया बन सकता है। जिस केस में अपना स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 16 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। मैं तो कहूँ कि छोटा सा अगर पेनी स्टॉक की तरफ यहाँ पे बाइंग की जा सकती है तो 15 का स्टॉप लॉस रखिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात ना यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे देखूँ तो अगर एक ट्रेंड लाइन का लोअर यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, ऊपर का ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 बार टेस्ट होता हुआ दिख रहा है जो रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर मैं ऊपर देखूँ, अगर ये ब्रेकआउट सही से सस्टेन हो जाता है तो अपने को आने वाले टाइम में बड़े आराम से 27 से लेकर 30 के लेवल देखने को मिलेंगे। और ऊपर देखते हैं तो लगभग 33, और हो सकता है आने वाले टाइम में अपने को 44 से लेकर 50 के ऊपरी लेवल भी दिखा जाए। मतलब टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। और यहाँ पे अच्छा खासा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो होगा अपना 15 रुपए का या फिर 16 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अगला जो स्टॉक है वो निकल के आता है यहाँ पे। लास्ट स्टॉक होगा जो कि अपना वीडीएल का काउंटर होने वाला है। अब यहाँ पे मैं वीडीएल की अगर बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ वीडीएल की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखें तो फाइनली एक बॉक्स था जिसको ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था। और फिर देखिए क्या रैली आई है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जो था जहां से इसने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पे अभी रिसेंट क्लोज मिली है 361 रुपये। और आपको अगर ध्यान हो तो यही बुल पिक दिया था आपके साथ मैंने टेलीग्राम पे, जहाँ पे अच्छा खासा अभी तक रिटर्न बनता हुआ दिखा है मेरे को। और यहाँ पे मैं देखूं जो अगले आने वाले टारगेट हो सकते हैं वो अपना टारगेट होगा 420 का पहला टारगेट, 410 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो 430-35 का अगला टारगेट हो सकता है। और वहां से देखता हूं मैं तो ऊपर मुझे यहाँ तक कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा, जहाँ पे 460 से लेकर 500 के ऊपरी टारगेट देखने को मिल सकते हैं वेदांता लिमिटेड के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सडनली एक ऐसी कैंडल बनती हुई नहीं देखने वाली है अपने को, मार्केट थोड़ी क्रैश आती है या फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डेफिनेटली नीचे आएगा। और नीचे यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है 290 से लेकर 270-65 का एक अच्छा खासा लेवल है, जहां से दोबारा से एक एसआईपी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च। आने वाले टाइम में जो स्टॉक यहाँ पे अपने को अपने रडार पर रखने चाहिए, मार्केट में कोई डिप आती है तो अगर कोई डिप मिलता है तो एड ऑन करना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स के लिस्ट थे, जो रिसर्च थे मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।